हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा जे में पहतम तेजो देव विस्मापनम महत यस्य क्षण वियोगे न लोको य प्रिय दर्शन उवचेन रहितो ईश मृतकः प्रोच्यते यथा। हे भैया, जैसे शरीर में प्राण निकल जाए वही हमारी दशा है। हमारे प्यारे सखा इस धराधाम को छोड़कर चले गए। सभी बंदो बांधों का सफाया हो गया, कोई भी नहीं रहा। अब हम तो एकदम निष्प्राण हो चुके हैं। अब जो युधिष्ठिर भी विरह व्यथा में थे, अब वहां पर जो है परीक्षित को राजगद्दी देते हैं और ये सभी भाई लोग निकल चलते हैं, हिमालय में जाते हैं और वहां द्रौपदी सहित जा करके हिमालय में गल जाते हैं, स्वर्गारोहण करते हैं। अब आगे परीक्षित जो है राजगद्दी पर बैठा, दिग्विजय के लिए यात्रा में निकले हुए थे, रथ पर सवार होकर के परीक्षित वहां आगे देखते हैं कि धर्म और पृथ्वी का संवाद हो रहा है। जब तो भगवान जब से धराधाम छोड़े हैं चारों ओर अमंगल ही अमंगल हो रहा है। धर्म कहता है कि कल्याणी कुशल से तो होना, तुम्हारा मुख तो कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। पृथ्वी कहे कि हे धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछा है तो स्वयं जानते ही हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरण से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सब दम, दया, तप, ये सब कुछ था। लेकिन आज वो सब कुछ नष्ट हो गया। भगवान के जाते ही इस धराधाम पर जो है उच्छृंखल स्वभाव के लोग आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का विरह भला और कौन सा सकता है। धर्म और पृथ्वी का इस तरह से वार्ता चल रही थी। महाराज परीक्षित वहां पहुंचे और कलयुग जो है काला रूप का था, राजशाही वस्त्र पहना था और वो जो है धर्म रूपी बैल को पीटना, लात मार रहा था, गाय को मार रहा था लात से। अब राजा परीक्षित उसको देख करके बड़ा जो है व्यथित होते हैं। कहते हैं कि अरे तू कौन है दुष्ट, एकदम उच्छृंखल स्वभाव का होकर के तुम ऐसे मार रहे हो उनको। तुमको नहीं पता गांडीवधारी अर्जुन का यशस्वी वंश अभी भी पैदा है। मैं एक ही बाण से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कलयुग ने कहा जत्र कंचन बच्चामि सार्वभौमो तवाज्ञा लक्ष्ये तत्र तत्रापि तुमामे तो पराशनम तन्मे धर्म भूतां श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि तत्रैव नियतो वत्सयाति ते अनुशासनम। कहा कि हे राजन, आप हमें जहां भी कहीं आप आसन दे देंगे हम वहीं मैं रह जाऊंगा। लेकिन देखिए अब द्वापर बीत गया, अब मेरा शासन आ गया, मैं ही कलयुग हूँ, इसमें सब अधर्म ही अधर्म होगा। धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। परीक्षित ने कहा तब तुम्हें मैं मार डालूंगा, तुम्हें रहने ही नहीं दूंगा। कलयुग बोला कि आपके बस की बात नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का शासन चलता ही है। चाहे जो कुछ भी हो, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कहीं भी स्थान दे देंगे मैं वहीं पर प्रसन्न होकर के निवास करूंगा। सूर्य कहते हैं कलयुग की प्रार्थना सुन करके तब जो है बोले कि हे कलयुग, तुम असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता ये चार तरह के अधर्म के निवास करते हो। तुम्हारे रहने के लिए स्थान हो गए झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। और इन यानी जहाँ मदिरा हो रहा हो, जहाँ पर स्त्री गमन हो रहा है, वेश्या गमन हो रहा है, जुआ हो रहा है,
जहाँ झूठ बोला जा रहा है, कहीं भी लड़ाई हो रही है, आपस में बैर हो रहा है, ऐसे अधर्म का मूल कारण कलयुग। तुम इन्हीं जगह जाकर के निवास करो, अन्यथा इधर उधर नहीं तुम्हें रहना है। तब जो है कलयुग बोला कि अरे महाराज सब कुछ खराबे दे देंगे, कोई भी तो अच्छा दीजिए ना। तब जो है कहे कि ठीक है तुम सोना में निवास करो, स्वर्ण में। कलयुग कहा कि ठीक है अब तो हर विदाई हो जाएगी, चिंता नहीं के करेंगे। अब जो है कलयुग जो है सवार हो गया उनके मुकुट पर। राजा आगे बढ़े, चलते गए और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं, वहां खूब जोर से बोले कि अरे महर्षि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। कई बार बोले। वो महर्षि जो है एकदम समाधि में लीन थे। उनका लड़का श्रृंगी था, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। अब नहीं जब बोले महर्षि, तब राजा जो है सोचता कि ये तो बड़ा घमंडी है, ये मुझको जो है मेरा स्वागत सत्कार नहीं कर रहा है। अब वो मरा हुआ एक नाग पड़ा हुआ था, उसको समीक ऋषि के गले में डाल दिया धनुष से उठा करके, और वहां से जो है अपना फिर रथ पर बैठे चले आए घर। वो बच्चों ने जा करके श्रृंगी को बता दिया कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया है, बड़ा ही अनर्थ किया है। श्रृंगी वहीं जल लेकर के तुरंत श्राप दे दिया, कहा कि आज के 7वें दिन इस राजा को तक्षक नाग जो है डस लेगा, जिससे इसका जो है अंतिम संस्कार हो जाएगा। अहो वयम जन्म भूतद्य यस्म वृद्धानुमृतस्य विनोम जाता दौ पुल्यमाधिम विघ्नोति शीघ्रं महात्मानाभिनमो वः। अब जो है दौड़ करके आया, समीक मुनि के गले से सांप को उतार करके फेंका, कहा कि पिताजी ये क्षत्रिय जो है एकदम अधम हो चुके हैं, हमारे ही कृपा से शासन करते हैं और फिर इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारा ही अपकार कर रहे हैं। मैंने श्राप दे दिया है पिताजी, 7वें दिन जो है उसको तक्षक नाग मार देगा। अब इधर जो है कहेंगे रे मूर्ख, तो राजा का दोष कुछ भी नहीं है, वो तो परम यशस्वी और ब्राह्मण भक्त है। तुमने बहुत ही अनर्थ कर डाला, तुम मूर्ख है, एकदम मूर्ख, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। समीक ऋषि तुरंत पहुंचे वहां राजा के महल के पास राजधानी में। वहां सैनिक रोक दिया, बोला कि अब राजा जो है विश्राम कर रहे हैं, आप जाइए सुबह मिलिएगा। कलन करे मूर्ख, उसकी रात्रि शुरू हो गई है, सुबह उसकी अब नहीं आएगी, जल्दी कर, जल्दी भेंट कराओ, नहीं तो अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जाकर के सिपाही बोला कि महाराज ये तो महर्षि आए हैं, समीक ऋषि आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। अब उनको बैठा करके जो है राजा स्वागत सत्कार किए। कहे जब मुकुट हटाए तब उनको जो है ध्यान आया, कलयुग का तो बात हट गया। अरे हमने तो बड़ा अनर्थ कर डाला, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, अब मैं क्या करूं, जो कुछ भी महर्षि दंड देंगे हमें स्वीकार है। अब वहां जो है पहुंचा और महर्षि के पैर पर गिर पड़े राजन, उनको बैठा करके पाद्य अर्घ्य आदि से पूजन किए। कहे कि हे महर्षि, मुझसे तो अपराध बन गया है, आप जो कुछ भी दंड देना चाहें हमें दीजिए। कहेंगे हे महाराज, दंड तो मेरा लड़का दे दिया है, अब आपकी मात्र 7 दिन की आयु है, अब एकमात्र मुक्ति होने के लिए उपाय सोचिए और भगवान के शरणागत होइए, संतों के संग में लगिए और भगवान के लीला गुणानुवादों का सेवन करिए। एकमात्र